हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन दिस ट्यूटोरियल वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपको डेरिवेशन करना सिखाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द करंट कैरिंग सिलेंडर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर है जिसमें कि आई करंट फ्लो हो रहा है। अब दो केसेस यहाँ पर मैंने बनाए हैं। एक, जब हम सिलेंडर के बाहर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और दूसरा जब हम सिलेंडर के अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो सिलेंडर का जो सेंटर है उससे ए डिस्टेंस इनसाइड इनसाइड सिलेंडर, ये एक केस हो गया। और दूसरा, जो सिलेंडर का सेंटर है उससे बी डिस्टेंस बाहर, सिलेंडर के बाहर, ये हो गया दूसरा केस। और ये जो सिलेंडर है इसमें जो नेट करंट फ्लो हो रहा है वो है आई के बराबर। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करेंगे, जो कि होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू न्यू ज़ीरो टाइम्स नेट करंट एनक्लोज्ड। एम्पियर सर्किटल लॉ हम यूज़ करेंगे इस सिलेंडर के इनसाइड एंड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए। अब जब हम इस सिलेंडर को टॉप से देखेंगे तब ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा, और इस सिलेंडर में से आई करंट पेपर के बाहर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो उससे मैंने सर्कल के बीच में डॉट से बनाया है। और ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस जो है हमने कैपिटल आर के बराबर लिया है। अब ये फर्स्ट केस है जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड सिलेंडर के बाहर निकालेंगे, इसलिए हमें जो एम्पीरियन लूप सिलेक्ट करना है वो सिलेंडर के बाहर सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो ये ब्लू कलर से मैंने यहाँ पर एम्पीरियन लूप सिलेक्ट करा है इस करंट कैरिंग सिलेंडर के लिए। और इस एम्पीरियन लूप पर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें बाय राइट हैंड थंब रूल, तो वो ऐसा होगा जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया है। वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और अगर हम एम्पीरियन लूप पे किसी पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो वो ऐसा होगा। उस पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाएं तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा इस लूप के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड का केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पर जो उसका मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो इस लूप पे थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। रीज़न क्या होगा उसका? क्योंकि हम डिस्टेंस देखें सेंटर से उस लूप तक का, तो वो हर जगह सेम है। और पूरी सिमेट्री के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एम्पीरियन लूप पे वो सेम होगी। साथ ही में जो नेट करंट है उस सिलेंडर के अंदर वो भी कांस्टेंट है आई के बराबर। ओके, तो एम्पीरियन लूप के अंदर करंट कांस्टेंट रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। और डिस्टेंस अगर सेम रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, करंट भी कांस्टेंट फ्लो होना चाहिए और डिस्टेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए। सो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट थ्रू आउट द एम्पीरियन लूप। ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड की बात। अब दूसरा यहाँ पर हम देखें तो एम्पियर सर्किटल लॉ में हमें गिवन है डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। तो डी एल वेक्टर क्या होगा? इस एम्पिरियन लूप में हम छोटी सी लेंथ कंसिडर कर लें तो वो हो जाएगा हमारा डी एल वेक्टर। ओके, और ये अभी हमने डी एल यहाँ पर ले लिया। और अगर हम केवल इतने सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर मैंने डी एल वेक्टर बना दिया। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है वही डायरेक्शन इस डी एल वेक्टर का भी होगा। मतलब क्या हुआ कि बी वेक्टर और डी एल वेक्टर ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल। इस पॉइंट पर हम देखें केवल। सो यहाँ से अगर हम बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर निकालें तो वो बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल वेक्टर इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। दोनों पैरेलल है तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा, और कॉस ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 के बराबर।
सो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर ये बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल वेक्टर। सो यहाँ से हम बी डॉट डी एल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। सो बी इंटू डी एल हम सिंपली लिख रहे हैं इक्वल्स टू न्यू ज़ीरो टाइम्स नेट करंट इस एम्पीरियन लूप के अंदर किसके बराबर है, आई के बराबर। अब मैंने आपको बताया कि जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का इस एम्पीरियन लूप पे वो थ्रू आउट क्या होगा, कांस्टेंट। तो हम बी को इस इंटीग्रल के बाहर निकाल सकते हैं और b इंटू इंटीग्रल डी एल इक्वल्स टू न्यू ज़ीरो टाइम्स आई। अब dl को हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, इस एम्पीरियन लूप की लेंथ के बराबर, जो कि ये जो एम्पीरियन लूप का सर्कल बन रहा है उसके सरकमफेरेंस के बराबर होगी। सो इंटीग्रल dl की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई स्मॉल r इक्वल्स टू न्यू ज़ीरो टाइम्स आई। सो b इज इक्वल्स टू न्यू ज़ीरो आई बाय 2 पाई r। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन आ गया फॉर आउटसाइड द सिलेंडर। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, मतलब जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आउटसाइड द सिलेंडर वैसे वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आउटसाइड द सिलेंडर ये बात कर रहा हूँ मैं पूरी, ठीक है। तो ये पूरा केस 1 हो गया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड निकाली हमने आउटसाइड द सिलेंडर। अब सेकंड केस देखेंगे जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इनसाइड द सिलेंडर। अब ये केस 2 है जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर निकालेंगे। तो ये मैंने पूरा सिलेंडर बनाया है और उसका रेडियस हमने कैपिटल आर के बराबर लिया है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और जो करंट है वो पेपर के बाहर की तरफ आ रहा है तो उसे मैंने यहाँ से रिप्रेजेंट करा। ये थ्रू आउट इस सिलेंडर के अंदर करंट जो है नेट करंट वो आई के बराबर है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर निकालना है, इसलिए जो एम्पीरियन लूप हम सिलेक्ट करेंगे वो हमें इनसाइड द सिलेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेंडर के सेंटर से आर रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का हमने एक एम्पीरियन लूप बनाया है यहाँ पर। और जैसा हमने केस 1 में देखा था वैसा सेम टू सेम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर का कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का और यहाँ पर हम डीएल वेक्टर लें तो उसका भी डायरेक्शन सेम होगा। ओके, मतलब जो क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल वेक्टर होगा वो यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट बी इंटू डी एल हो जाएगा, क्योंकि बी वेक्टर और डी एल वेक्टर दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। और इसे हम बी इंटू लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एल बोल देंगे। और लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एल मतलब जो एम्पीरियन लूप है इसकी लेंथ जो कि होगी 2 पाई स्मॉल आर के बराबर। ये निकल गया बी डॉट डी एल। अब मेन दिक्कत ये है कि हमें एम्पीरियन लूप के अंदर कितना करंट एनक्लोज्ड हो रहा है वो हमें निकालना है। मतलब केवल जो ये डैश डैश लाइंस मैंने बनाई है, इतना जो सर्कल बन रहा है इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें निकालना है। उसके लिए हम करंट डेंसिटी का यूज़ करेंगे। हम मानेंगे कि जो करंट डेंसिटी होगी वो थ्रू आउट द सिलेंडर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर सिलेंडर पूरा यूनिफॉर्म है तो करंट डेंसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो बाहर वाले सिलेंडर की करंट डेंसिटी और अंदर वाला जो एम्पीरियन लूप के अंदर जो सिलेंडर बन रहा है उसकी करंट डेंसिटी, दोनों की करंट डेंसिटी होनी चाहिए सेम। करंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बताऊं मैं आपको तो वो होता है I बाय ए के बराबर। मतलब कि J करंट डेंसिटी ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू करंट डेंसिटी ऑफ एम्पीरियन सिलेंडर। ठीक है, तो पूरे सिलेंडर की करंट डेंसिटी देखें तो वो पूरा करंट जो सिलेंडर में फ्लो हो रहा है वो है I के बराबर। और जो एरिया है उस पूरे सिलेंडर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, ये जो A होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसमें से करंट, कितने एरिया में से करंट बाहर आ रहा है, तो वो है पाई कैपिटल R स्क्वायर। इट इज़ इक्वल्स टू जो
यहाँ पर इस एम्पीरियन लूप के अंदर जो करंट है उसे हम अभी ले लेते हैं स्मॉल आई के बराबर। ठीक है, ये स्मॉल आई ले लिया और ये भी पेपर से बाहर की तरफ आ रहा है। सो स्मॉल आई बाय उस एम्पीरियन, ये जो एरिया, इस जिस एरिया में से हम करंट निकाल रहे हैं, ठीक है, वो होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो पाई से पाई कैंसिल और स्मॉल आई की जो वैल्यू होगी वो कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ये आ गया नेट करंट एनक्लोज इन दिस एम्पीरियन लूप। सो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि है बी इंटू टू पाई आर के बराबर, टू पाई स्मॉल आर। सो बी इंटू टू पाई स्मॉल आर इक्वल्स टू न्यू ज़ीरो टाइम्स नेट करंट्स एनक्लोज इन दैट एम्पीरियन लूप, जो कि बराबर है कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। सो यहाँ पर एक आर से एक आर कैंसिल और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आएगी न्यू ज़ीरो टाइम्स आई स्मॉल आर बाय 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब इनसाइड द सिलेंडर, यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है किसके, स्मॉल आर के। यहाँ पर आई कांस्टेंट है, जो सिलेंडर का रेडियस है वो भी क्या है, कांस्टेंट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, आर के। मतलब कि सेंटर से डिस्टेंस, ऐसा हम बोल सकते हैं, जो सिलेंडर है उसका सेंटर से जितने डिस्टेंस पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, और ये होगा इनसाइड द सिलेंडर। सो इनसाइड द सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड आई है न्यू ज़ीरो टाइम्स आई स्मॉल आर बाय 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ पर B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। सेंटर से जितने डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं सिलेंडर के अंदर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगा इनसाइड द सिलेंडर, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी इनसाइड द सिलेंडर। अब दोनों केसेस को मैं सम अप करके बताऊँ आपको। सो जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी होगी तब हमें लीनियर ग्राफ देखने को मिलेगा। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लीनियरली डिस्टेंस के साथ में इंक्रीज होगी, और मैक्सिमम हमें मैग्नेटिक फील्ड उसके सिलेंडर के सरफेस पे मिलेगी। ओके, मतलब कर्व सरफेस की बात कर रहा हूँ। और वो कब होगा, जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा, और जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसके बराबर होगी, न्यू ज़ीरो आई बाय 2 पाई आर। और सिलेंडर के बाहर हम जैसे ही जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी और वो डिक्रीज होने लगेगी। और जब हम जितना दूर जाएंगे उस सिलेंडर से, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी। बेस्ड ऑन दिस रिलेशन B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सो ये था पूरा डेरिवेशन ऑन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द करंट कैरिंग सिलेंडर। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होए आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।